नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 19,310 की, और देखा जाए तो लास्ट वीक से इस वीक में लगभग हमने 146 पॉइंट नीचे आके निफ्टी में क्लोज किया है। निफ्टी कंटिन्यू पिछले 4 वीक से गिरते हुए आ रहा है। इस वीक हमने 146 पॉइंट नीचे क्लोज किया। जो लास्ट वीक हमारी क्लोजिंग थी वो शायद 98 पॉइंट नीचे हमने क्लोज किया था। उसके पहले वाले वीक में शायद हमने 126 पॉइंट नीचे क्लोज किया था, और शायद यहाँ पे हमने शायद 88 पॉइंट नीचे यहाँ पे क्लोज किया था। या ये 88 होगा या तो ये वाला 88 होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पिछले 4 वीक से हम गिरते हुए आ रहे हैं। हाँ, गिरावट कोई बड़ी नहीं है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे, इस 4 वीक की जो गिरावट को देखेंगे तो लगभग जो आपकी गिरावट है तो 100, 200, 300 और ये 400, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट है। यहाँ से 450 पॉइंट की गिरावट है। क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 400 पॉइंट की यहाँ से गिरावट है। अगर हम हाई से देखेंगे तो लगभग हम 20,000 के हाई से हमने क्लोजिंग की है 19,300 पे, तो हम 700 पॉइंट लगभग यहाँ पे गिर चुके हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे नज़र बना के निफ्टी में रखिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि चार्ट को फील करना सीखिए। अगर आप चार्ट को फील नहीं करेंगे, चार्ट को देखेंगे नहीं, चार्ट को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने सोची नहीं होगी, आपने देखी नहीं होंगी ऐसी चीज़ें, या इस तरह की एनालिसिस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं चार्ट को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। कोई भी चार्ट होता है मैं एक अलर्ट लगा के रखता हूँ सारी चीज़ों का। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिखती हैं तो मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने लो लगाया इस कंडीशन में, लगभग 16,800 का लगाया था, और 17,022 ये हमारा एक लेवल था कि 17,022 के ऊपर अगर निफ्टी टिकना स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट हमने ऑलमोस्ट लगभग ये टारगेट चला था। उसके बाद धीरे धीरे करके निफ्टी में हम टारगेट ऊपर की साइड में लेते गए। क्योंकि मैं हर दिन आप लोग को यही बोलता था कि जब तक वीकली चार्ट में लास्ट वीक के लो के नीचे ये क्लोज ना हो तब तक हम यहां से निकलेंगे नहीं। निफ्टी से आप बने रहिए निफ्टी में, और कंटिन्यू निफ्टी लेके आपको कहां गया 20,000 के पास में। 20,000 के पास मैंने एक चीज आप लोग को और बताई कि यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है। लेकिन ये शूटिंग स्टार पिछले 4 बार बन चुकी है, यानी पिछले 3 बार बनी थी, किसी बार भी ये शूटिंग स्टार एक्टिव नहीं हुई थी। तो इस बार ये शूटिंग स्टार एक्टिव हुई 19,700 के नीचे ये एक्टिव हुई, और धीरे धीरे करके ये 19,300 के आसपास आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। अब मैं एक चीज बताने वाला हूं तो उसको ध्यान से देखिए। निफ्टी देखिए 1, 2, 3, 4 और 4 वीक, यानी कोविड के बाद, यानी कोविड हमारा कब था, मार्च 20 में कोविड था, और कोविड के बाद में यानी 3 साल में ये पहली बार हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 वीक गिरता हुआ आया है। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं 4 वीक, ये वीकली चार्ट है। निफ्टी लगातार 4 वीक गिरता हुआ आया है, ये पहली बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, मार्च 20 के बाद से चार्ट में आपको कभी भी 4 बार निफ्टी गिरता नहीं दिखेगा, यानी लगातार कंटिन्यू 4 वीक निफ्टी गिरता हुआ नहीं दिखेगा। निफ्टी पे यहाँ पे एक पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बार बार आप लोग को बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, यहाँ पे पैटर्न बना है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। लेकिन ये एक्टिव कब होगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट इसका कब होगा, जब ये 19,555 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो ये इसका ब्रेकआउट होगा। ध्यान रखिएगा, मोमेंटम कब आएगा, बायर यहाँ पे कब एक्टिव होंगे, जब निफ्टी 19,555 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है ये अपने पिछले हाई को टेस्ट करे या फिर उससे ऊपर भी निकल जाए, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 19,555 का। नीचे की तरफ जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो है 19,288। मैं कंटिन्यू कई वीक से आप लोग को बताते हुए आ रहा हूं, अगर निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे 19,288 को ब्रेक किया तो फिर सीधा ये 19,000, और उसके बाद अगर 19,000 ब्रेक करता है तो फिर ये 18,888 ये लेवल आपकी नज़र में यहाँ पे होना चाहिए निफ्टी में। अभी निफ्टी यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रही है। फ्लैग पैटर्न देखिए, हम कब तक फ्लैग पैटर्न को काउंट करेंगे, जब तक ये 19,000 के नीचे नहीं आता। 19,000 के नीचे आने के बाद फिर ये हमारा फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है, देखिए अभी एक्टिव तो हुआ नहीं है, लेकिन फ्लैग पैटर्न भी ये फेल हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 19,000 के ऊपर जब तक हम बने हुए हैं, लेकिन 19,555 के ऊपर ही यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा कि बाइंग करना है तो 19,555 के ऊपर इसे क्लोज करने देना है, तो ही यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आएगा। नीचे की साइड के लिए अभी देखिए इस वीक हमने कंसोलिडेट किया। एक चीज और ध्यान से यहां पे देखेंगे, जो ये वाली कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है ना, तो पिछली जो 2 कैंडल है, ये जो अगली वाली 2 कैंडलें बनी है ना, ये पहले यानी जो 3rd वीक, यानी अगर देखा जाए तो 3rd वीक में जो कैंडल का हाई लो बना है उसी के बीच में हमने क्लोज किया है। तो ये वीक तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा। ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट वीक मंडे को स्टार्ट होगा, इस वीक में बड़ा मोमेंटम आएगा। मेरे ख्याल से निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में होना चाहिए। ऊपर या नीचे किस साइड में होगा, 288 को ब्रेक करके नीचे क्लोज
करेगा तो मुझे लगता है फिर ये 19,000 बहुत तेजी से आएगा। अगर ये 555 के ऊपर, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 555 इसके लिए रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। एक बार 555 निकाला तो 622, उसके बाद 777, फिर यहाँ पे 19,999, ये 3 लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जरा चार्ट को मैं पीछे लेके चलता हूँ, आप चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए कहीं पर भी 4 बार निफ्टी नहीं गिरा, यानी कंटिन्यू 4 वीक नहीं गिरा। यहाँ पे 3 वीक गिरा है, यहाँ पे 3 वीक गिरा है, यहाँ पे 3 वीक गिरा है, चौथे वीक में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे 2-2 वीक गिरे हैं, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई जा रही है। यहाँ पे देखते जाइए, अब यहाँ पे देखिए कहीं भी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 2 ही बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 ही बना हुआ है, यहाँ पर भी। ये हमारा कोविड वाला था मंथ। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हम यहाँ पे कब गिरे हैं, 5 वीक यहाँ पे हम गिरे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 वीक गिरे हैं, छठे वीक में हमने ग्रीन क्लोजिंग दी है। इसके पहले वाले में हमने काफ़ी किया है, 4 बार हमने काफ़ी किया है, 4 बार 5 बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम 5 बार गिरे हुए हैं, 3 बार यहाँ पे गिरे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 5 बार गिरे हुए हैं। लेकिन 2 मार्च 2020 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि निफ्टी कंटिन्यू 4 वीक यहाँ पे रेड में क्लोज कर रहा था। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कंटिन्यू 4 वीक कर रहा है। तो इस वीक में मुझे ये खास तौर पे मुझे एक गट फीलिंग है कि इस वीक में एक बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। अगर 288 के नीचे ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 19,000 ये 300 पॉइंट के लिए आपके लिए खुल जाएंगे। और अगर इसी जगह पे होल्ड करके 555 निकालता है तो ऊपर 666 और 777 के पास तक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 19,288 और उसके बाद ऊपर की साइड में 19,555। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए बड़े मूव के लिए। बायर एक्टिव कब होंगे, जब ये 19,555। लेकिन ध्यान रखिएगा 19,555 के पास अगर गया, 500 के पास में अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया ना, तो ये वापस सेलर इसको लेके आएंगे 19,300 के आसपास में। लेकिन बड़ा मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब 19,555 या फिर 19,288 ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 वीक से अगर देखा जाए, पिछले 3 वीक को आप पकड़ लेंगे तो 3 वीक का लो लगभग इस लो को, 3 वीक के लो को हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो एक बार लो, ये लो की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। क्लोजिंग तो हम नीचे ही करते आ रहे हैं, लेकिन 3 वीक के लो को हम क्लोजिंग बेसिस पे हमने ब्रेक नहीं किया है। हम उस लो से ऊपर ही जाके क्लोज किए हैं, जो कि इसका लो शायद 280 का है। हमारी क्लोजिंग 311 के आसपास में, यहाँ एडजस्टमेंट क्लोजिंग जो आई है वो 311 के आसपास में आई है। जो मैं मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास में ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर हम वीकली चार्ट का मूविंग एवरेज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ। यहाँ पे मूविंग, ये देखिए मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ। इस मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11 का। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 11 पे इसको लगा लेते हैं। और देखिए ठीक बिल्कुल सही जगह पे यहाँ पे क्लोजिंग किया है और काफ़ी रिस्पेक्ट करता है 11 वाला जो मूविंग एवरेज। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना तो काफ़ी अच्छा इसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे इसको ब्रेक किया, ऊपर की साइड में लेके गया, यहाँ से नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, ऊपर की साइड में लेके गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, ऊपर की साइड में लेके गया। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास में है। और अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आप देखेंगे तो 0.23 का रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आएगा, इसी जगह के आसपास आएगा। और उसके बाद 0.38 का जो रिट्रेसमेंट आएगा वो लगभग आएगा आपको 888 के आसपास में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 18,888, फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 18,800 से लेकर के 18,888। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए निफ्टी पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे हम फ्लैग पैटर्न बनते हैं। लेकिन ये फ्लैग पैटर्न एक्टिव कब होगा, जब ये 555 क्रॉस करेगा। अगर नेक्स्ट वीक में 555 क्रॉस करके क्लोज करने लगता है तो समझ जाइएगा ये फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट है। और निफ्टी के लिए ये फिर जो लो रहेगा वही लो सब लोग का एसएल यहाँ पे बना के सब लोग इसको ट्रेड करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।